हैं हिंदी की संपूर्ण व्याकरण, मात्र एक वीडियो में फिनिश करने वाले हैं, आज ख़त्म। ठीक है, यानी कि जितनी भी व्याकरण है हिंदी में वो आज की वीडियो में बिल्कुल खत्म। नो टेंशन रहना आपको, पूरी वीडियो आप वीडियो में बने रहें, लगातार देखते रहें, और इसी वीडियो में हम पूरी ग्रामर को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हैं वो आज हम इसमें समझाने वाले हैं, वो भी विस्तार से समझाने वाले हैं, वो भी आसान तरीक़ा से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आखिर तक बने रहें हमारी वीडियो में और देखते रहें और सुनते रहें और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक देखेंगे कौन सा है हमारा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण। क्या देखेंगे, हिंदी व्याकरण। ठीक है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी व्याकरण ख़त्म, समाप्त। ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि निम्न मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें। ठीक है, क्या मिलेगा कि लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम यहाँ आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट मुहावरे लेकर आए हैं जिसमें से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ना भी पूछ लिया जाएगा तो हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरीक़ा से आपको लिखना है। ठीक है, वो आज बताने वाले हैं हम आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो देखेंगे पहला, अंधे की लकड़ी होना। पहला मुहावरा अंधे की लकड़ी होना। दूसरा मुहावरा है हमारा सावन हरे न भादो सूखे। और तीसरा है हमारा पापड़ बेलना। और चौथा है हमारा दाल में काला होना। अंधे की लकड़ी होना, कभी कभी तुमने देखा है कि जो अंधा व्यक्ति होता है उसका ये सहारा क्या होती है, लकड़ी होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, एकमात्र सहारा। इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। अब ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसका, सिंपल सी बात है, वाक्य में प्रयोग कर देंगे। लो 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग इस तरीक़ा से डाल देंगे हेडिंग, वाक्य प्रयोग। अब लिख देंगे श्रवण कुमार ठीक है अपने, श्रवण कुमार अपने माता पिता का, अपने, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे अपने, और क्या लिखेंगे, अंधे माता पिता का, अंधे माता पिता का, ठीक है, का एकमात्र सहारा था। क्या था, ये एकमात्र सहारा था। ठीक है, इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था, या श्रवण कुमार अपने माता पिता की क्या था, एक लकड़ी था। क्या था, लकड़ी, यानी कि उनका सहारा था। ठीक है, इस तरीक़ा से वाक्य प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्या नंबर मिलेंगे हमें, 2 नंबर। दूसरा है कि सावन हरे न भादो सूखे। जो धीर पुरुष होते हैं, तुमने देखा है कि सावन हरे न भादो सूखे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सदा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, सदा एक जैसे रहते हैं, चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सदैव एक जैसे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सदैव एक जैसा रहना। ठीक है, इसे वाक्य में प्रयोग करना चाहोगे तो हो जाएगा आसान तरीका से। ठीक है, धीर पुरुष, धीर पुरुष सदैव एक जैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा सदैव एक जैसा रहना। अगला है हमारा पापड़ बेलना, अधिक कष्ट उठाना, अधिक कष्ट उठाना।
क्योंकि आजकल जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन क्या है, फिर भी गवर्नमेंट नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। ठीक है, कितना युवा आज गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भाग रहा है, कितने पापड़ बेल रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पापड़ बेलना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, नाम लिख देंगे, जैसे सुमित ने। ठीक है, सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। लेकिन बेचारे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। ठीक है, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। पापड़ बेलने का मतलब हो जाएगा अधिक कष्ट उठाना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि सुमित ने सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले, लेकिन बेचारे को नौकरी नहीं मिली। ठीक है, अगला है हमारा दाल में काला होना। ये तो आम बात है, सब कोई बोल देता है भाई दाल में कुछ काला है। ठीक है, कहीं कहीं पूरी दाल ही काली हो जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका अर्थ हो जाएगा हमारा संदेह होना। क्या होना? संदेह। ठीक है, क्या होना? संदेह होना। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे सुरेश ने रमेश को अधिक खुश देखकर कहा कि आज कुछ दाल में क्या लग रहा है? काला लग रहा है। क्योंकि वो क्या रहता था, रमेश उदास रहता था, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, खुश हुआ, तो उसने सोचा कि आज दाल में कुछ काला है, जब तो इतना ज़्यादा खुश है कौन? रमेश। ठीक है, इस तरीक़ा से बना के लिख देंगे, वाक्य प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मुहावरे। अगला आता है हमारा, इसमें पूछा जाएगा कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आ सकता है या पद्यांश आ सकता है, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5-6 नंबर का आएगा। यहाँ से वो हटा दिए हमारे जो संधि विच्छेद पूछते थे। ठीक है, और विभक्ति पूछते थे, ये चीज़ हटा दी, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को हार्ड पड़ती थी। विभक्ति याद नहीं होती थी कि रामा, रामो, रामे, पढ़ती पढ़ते पठंती, ये सब बहुत हार्ड पड़ती थी, तो ये चीज़ हटा दी बोर्ड ने। अब बहुत सिंपल कर दिया, पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश को पढ़िए और पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि सिंपल कर दिया बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया, यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह है कि यह सत्य है कि उम्र का अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी अनेक शारीरिक व्याधियों सिर पर उठा लेती हैं, अधिक शारीरिक व्याधियां सिर पर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविकता समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या नहीं है, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। क्या है? मानसिक। जो परेशानियां हैं वो उनकी मानसिक मानसिक समस्या नहीं है। उनकी मानसिक समस्या क्या है? उनकी परेशानी में क्या? मानसिक समस्या। क्या है? मानसिक समस्या। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, कि अब जो मनुष्य है वो शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो, चाहे वो कैसा हो, स्वस्थ ही क्यों ना हो, लेकिन वो शारीरिक श्रम के और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयुक्तता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। ठीक है, कैसा मान लिया जाता है? अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ
अनुपयोगी और फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। जब समाज उसे फालतू मान लेता है तो उसे क्या मानसिक पीड़ा होने लगती है। क्या होने लगती है? मानसिक पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को समाज फालतू समझ लेता है और समाज उसे ताने देता है तो उसे क्या मानसिक पीड़ा होने लगती है। क्या होने लगती है? मानसिक पीड़ा। ठीक है, तो नीचे प्रश्न देखने को मिलेंगे 3 हमें। इसमें ये कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। ठीक है, उनकी मेन समस्या क्या है, उनकी समस्या इसी में से हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, उनकी वास्तविक समस्या क्या है? मानसिक है। क्या है उनकी? मानसिक। ठीक है, व्यक्ति अब मानसिक और शारीरिक श्रम के योग्य नहीं रहा, यह उनकी क्या है? यानी कि वास्तविक समस्या है। उनकी वास्तविक समस्या क्या है कि मनुष्य अब शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा। इस तरीक़ा से हम इसका उत्तर इसी में से ढूंढकर लिख देंगे कि मनुष्य अब शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे इसे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे कि वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति अब शारीरिक श्रम के योग्य नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे इसका आंसर। दूसरा है हमारा कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। इसलिए अनुपयोगी मान लिया जाता है। यहाँ से लिखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि जब आर्थिक उपयोगिता में कमी आ जाती है तो इन्हें क्या मान लिया जाता है? अनुपयोगी मान लिया जाता है। आर्थिक जब पैसों की तंगी आ जाती है तो उन्हें अनुपयोगी मान लिया जाता है। जैसे हमारे घर में कोई चीज़ है और जब उसका उपयोग नहीं होता है तो उसे फेंक देते हैं, उसे अनुपयोग मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही समाज में होता है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, अमीर, उन्हें क्या देखते हैं? हीन दृष्टि से। समाज में उन्हें इज्जत नहीं देता। ठीक है, अगला है हमारा वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से क्या क्या मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है, यानी वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से क्या क्या मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है, तो क्या होती है? उसे बोझ, अनुपयोगी और फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। क्या मानने से? बोझ, अनुपयोगी और फालतू मानने से उसे क्या होती है? मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा और तीनों का आंसर हमारा हो गया। और अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे। अगला है हमारा, इसमें नंबर 3 है कि निम्न शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इस तरीक़ा से पूछेगा। ठीक है, तो इसमें हमने 2 लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है दोनों। पहला है द्रव और दूसरा है द्रव्य। ठीक है, अगर हम देखें तो इस वाले द्रव का मतलब होता है तरल। क्या होता है? तरल। ठीक है, और दूसरे का होता है, इसका होता है तरल पदार्थ, और दूसरे का द्रव्य का मतलब होता है धन। तो कौन सा सही है इसमें? ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो देखेंगे पहला तरल पदार्थ और धन। तो पहले वाला इसमें सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। ठीक है, पहले ही देखो, पहले का अर्थ निकाल के देखेंगे अच्छे से, फिर दूसरे का भी, तब लगाएंगे हम। ठीक है, एकदम नहीं लगाएंगे, पहले पढ़ लेंगे, उनके विकल्प भी पढ़ लेंगे और फिर उसका अर्थ निकाल के देखेंगे। ठीक है, दूसरा हरि हर, हरि हर विष्णु और शिव। लेकिन हरि मानी क्या है हमारा मानना? भगवान। क्या मानते हैं हम? भगवान। तो हम तो डायरेक्ट किस पे लगाएंगे? भगवान और भक्त पर। ठीक है, तो अगर इसे देखेंगे हम तो इसका मतलब निकलेगा हरि का क्या निकलेगा? विष्णु, और इस वाले हरि का निकलेगा, हर का निकलेगा, ठीक है, शिव। क्या निकलेगा? शिव। तो इसमें कौन सा सही है हमारा? भगवान और भक्त। दूसरा है शिव और पार्वती। तीसरा है हमारा विष्णु और शिव। कौन सा सही है? तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। तीसरा हमारा सही है, विष्णु और शिव। ठीक है, सिंपल नहीं होगा। हम यहाँ सोचेंगे यार भगवान और भक्त ये तो हो सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल तरीका से थोड़ी ना देंगे वो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? गलत है। कौन सा सही है? विष्णु और शिव, ये वाला हमारा सही है। ठीक है, अब देखेंगे हम 6 नंबर। इसमें क्या पूछता है कि निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 3 शब्द आएंगे, 3 में से एक शब्द का लिखना है, आसानी से लिख दोगे, कुछ भी पूछ लेगा। पहला काल दिया है इसमें, दूसरा नाग, तीसरा कुल। ठीक है, काल क्या होता है? समय। मृत्यु क्या होती है? समय और मृत्यु। काल कहते हैं काल के मुंह में समाएगा भैया। किसके मुंह में? काल के। तो काल क्या होता है? समय यानी कि मृत्यु।
ठीक है। मृत्यु क्या लिख देंगे, समय और मृत्यु। दूसरा नाग है, इसका लिख देंगे मोथा और बादल। ये वो वाला नाग नहीं है जो काट लेता है, डस लेता है, ठीक है। इसका अर्थ है मोथा और बादल। तीसरा है कुल। कुल का मतलब होता है संपूर्ण भी होता है कुल, ठीक है। क्या करते हैं, कुल। भाई मुझे तो बस कुल इतनी मिली है, ठीक है। तो क्या है, संपूर्ण। इसका अर्थ संपूर्ण भी होता है और क्या होता है, कुल मानी वंश भी होता है। क्या होता है, वंश। तो दोनों के दो दो अर्थ हो गए, इसके भी दो अर्थ हो गए और इसके भी दो अर्थ हो गए और इसके भी दो अर्थ। मात्र एक पूछेगा, तीन में से एक का लिखना है हमें, आराम से लिख सकते हैं। आगे पूछेगा कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके उसे क्या बोलेंगे, अगणनीय। क्या बोलेंगे, अगणनीय, ठीक है। जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय, ठीक है। ये वाला सही है इसमें, अगणनीय। दूसरा, इस के जानने की इच्छा रखने वाला, जानकर होगा, जिज्ञासु होगा या ज्ञानी होगा, क्या होगा, जिज्ञासु। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला है हमारे घ नंबर, ठीक है। इसमें पूछता है कि काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन से हमारे, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, ठीक है। तीन पूछेगा, हमने तीनों करा दिए एक वीडियो में। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी वाली में और तीनों वीडियो, एक वीडियो को देखना, 6 नंबर तीनों में कंप्लीट करा दिए। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाए हैं, जाएं और वीडियो को देख लें। तीनों चीज़ हमने बहुत आसान तरीका में आपको कराई हैं, ठीक है। रस छंद और अलंकार, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे, आता है कि किन्हीं वाक्यों में से, इन्हीं निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला है हमारा, दूसरा, तीसरा, चार सेंटेंस हम यहाँ पे लेकर आए हैं, वाक्य लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। किस प्रकार देखेंगे कि इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, ठीक है। तो शुद्ध करके लिखना है इसे, ये अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध। यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध रूप, क्या लिखेंगे, शुद्ध रूप, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। कितने, अनेक रास्ते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा दूसरा है हमारा कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें से क्या हटाना है, पर्वत हटाना है। क्या हटाना है, पर्वत, ठीक है। कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा, शुद्ध रूप हो जाएगा इसका कि हिमालय, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। क्या हो जाएगा शुद्ध रूप, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा कि डाल में चिड़िया बैठी हैं। अब घुस के थोड़ी ना बैठेंगी चिड़िया, डाल में अंदर घुस के थोड़ी ना बैठेंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डाल में चिड़िया बैठी है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा डाल पर, ठीक है। और कौन बैठी है, चिड़िया, चिड़िया बैठी है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। साहब ले, बिहार की भाषा आ गई, कहाँ की आ गई, बिहार की। कि राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, तो ये अशुद्ध है, कैसा है, अशुद्ध। इसे शुद्ध रूप में लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण, ठीक है, और सीता वन को गए, ठीक है। तीनों थे ना, राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ गए थे, वन को गए। तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका, ठीक है। आ गया हमारा, आएगा इसमें पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन एक वीडियो जाइए हमारे इसमें प्लेलिस्ट में, और वीडियो हमने दी है, तीनों पत्र उसमें इम्पोर्टेंट कराए हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और दूसरा आएगा मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखिए। एक लिपिक पद के लिए आएगा एक
बैंक से लोन लेने के लिए सारे पत्र हमने करा दिए हैं। ठीक है, वीडियो में जाइए और देखिए, वीडियो बहुत आसान शब्दों में वहाँ हमने तुम्हें समझाया है। तो ये थी हमारी पूरी व्याकरण जो हमने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, बहुत आसान शब्दों में आपको बताया है। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, पूरी वीडियो को देखें, एक एक टॉपिक को समझें अच्छे से, कॉपी में अपने लिखते रहें, एक कॉपी अलग से बनाएं हिंदी की, उसमें लिखते रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि अब समय नहीं है, जितना समय है बस लगा दो इस चीज़ में। ठीक है, आगे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताते रहें, हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।